हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। आज मैं आपको अवेयर करने वाला हूँ एक ऐसी न्यूज़ से जहाँ पर आपको पता चलेगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखिए, मैं बात करने वाला हूँ म्यांमार के बारे में। मैंने पहले भी ये वाली बात कही थी कि उन्होंने इस तरीके का जुल्म किया, उन्होंने अपनी कौम को ऐसा बना दिया, उन्होंने अपनी आर्मी को ऐसा बना दिया, उन्होंने अपने लोगों को ऐसा बना दिया कि अब वो जुल्म करने से पीछे नहीं हटते। ठीक है, उनके दिलों में इतनी नफरत भर दी गई, इतनी नफरत भर दी गई कि अब वो नफरत किसी के लिए भी उमड़ सकती है। पहले एक कम्युनिटी के लिए उमड़ेगी, लेकिन वो नफरत करने वाले बन जाएंगे तो उनका बिहेवियर भी ऐसा ही हो जाएगा। तो म्यांमार के अंदर यही हुआ। राइट विंग जो थी खूब धड़ल्ले से अटैक करती थी अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों पर, मुसलमानों पर, हिंदुओं पर और भी रिलीजन के जो लोग थे, और बिल्कुल ये चाहती थी कि सबको ख़त्म कर दें, बस यहाँ पे बुद्धिस्ट रहें। जब मुसलमान कन्वर्ट नहीं हुए बुद्धिज़्म में और कुछ रिलीजन के लोग हैं जो अपने रिलीजन पर पक्का चलते थे और नहीं कन्वर्ट होना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन पर हमले करने शुरू कर दिए, उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से आर्मी की सपोर्ट ली गई और खूब अत्याचार किए गए और ऐसे ऐसे ड्रैकोनियन लॉ बनाए गए कि किसी को भी गिरफ्तार कर लो, किसी को भी जेल में डाल लो, कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। ठीक है, किसी को भी रिमांड पे ले लिया जाएगा, किसी को भी कोर्ट में जाकर पेशी कर दी जाएगी, किसी को भी कभी भी बिना पूछे जेल में डाल दिया जाएगा। तो जब इस तरीके के ड्रैकोनियन लॉ बने थे तो सपोर्ट किया गया उन लॉज को। किसने सपोर्ट किया? देखिए, डेमोक्रेसी ने। यानी वहाँ पर जो डेमोक्रेसी डेवलप की थी, एक आपने सुना होगा कि कुछ इंटरनेशनल इनाम मिला था उन्हें, कुछ अवार्ड मिला था, वो थी आपकी ऑन्ग सैन सू की। सूकी नहीं है वो, हाँ मतलब सूकी हैं, लेकिन उनका नाम भी सूकी है। देखिए, इनको प्राइज़ तो मिला नोबल पीस प्राइज़। ठीक है, अब ये नोबल पीस प्राइज़ का मतलब क्या होता है कि इनको पीस कायम करने के लिए प्राइज़ मिला। इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। जब ये डेमोक्रेसी कायम कर ली इन्होंने और जब ये पावर में आ गई, लोगों का सपोर्ट इनको मिल गया इस चीज़ को लेकर कि डेमोक्रेसी आ जाएगी, तो इन्होंने सारे ड्रैकोनियन लॉ जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं उसको लोगों पर थोप दिया। किन लोगों पे? अपने लोगों पे नहीं, राइट विंग्स पे नहीं, जैसे आरएसएस है यहाँ पे, उसके ऊपर नहीं। ठीक है, वहाँ पर उनकी राइट विंग है, उसके ऊपर नहीं। किन के ऊपर? जनरल पब्लिक के ऊपर, कि आप रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं खा सकते, आप ये नहीं पी सकते, आप रोज़ा रखेंगे तो ज़बरदस्ती मुंह में ठूसा जाएगा। ठीक है, इस तरीके के जुल्म पब्लिक पे शुरू कर दिया। यानी सारे वो काम शुरू कर दिए जो एंटी डेमोक्रेटिक हैं और जो हम कहते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी को इस तरीके से नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जिसके अंदर डेमोक्रेसी पूरे तरीके से हो। यही होता है, कहीं मीडिया पर लगाम लगाई जाती है, कहीं किसी चीज़ पर लगाम लगाई जाती है, गवर्नमेंट की पावर के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी बोलता है उस पर लगाम लगाई जाती है। एक्शन भी लेता है कोई, तो चाहे वो कितने भी जुल्म करने वाले उनके ऊपर लॉज लगा दे। अब यहाँ होता क्या है, ये जो सूकी है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो इन्होंने इस तरीके से जुल्म किया कि सिटीजनशिप ही छीन ली, लोगों की सिटीजनशिप छीन ली उनसे। वही जो ये एनआरसी एनपीआर में करना जा रहे हैं कि सिटीजनशिप छीन लो। सिटीजनशिप छीनने से क्या हुआ, एक कम्युनिटी के लोगों से सारे उनके हुकूक छिन गए। जब सारे हुकूक छिन गए, घर भी छिन गए, प्रॉपर्टियाँ भी छिन गई, उनके पास करने को कोई कुछ नहीं बचा। उनको कोई जॉब भी देगा तो उसके ऊपर जुल्म होगा, जो जॉब देगा उसको मारा जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि भैया आप बताइए आपने किस बंदे को जॉब दे रखी है, उसको क्या सैलरी दे रहे हो, कितनी जीएसटी पे कर रहे हो। अब वो उस कंट्री का है नहीं तो उसे जॉब क्यों देगा? तो पूरी एक ऐसी कम्युनिटी उन्होंने तैयार कर दी जो भूखा मरे, जिसके पास कुछ ना हो खाने को और जो रह न पाए। तो ये एक अलग इलाके में, एक सुनसान इलाके में चले गए जिनको रोहिंग्या बोला गया। रोहिंग्या में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह सब हैं, सब शामिल हैं। ठीक है, तो इनको जब ये वहाँ पर प्लेस हो गए तो इन पर फिर आर्मी छोड़ी गई, कभी आर्मी को छोड़ दिया जाता है, कभी कुछ लोग इनके खिलाफ लड़ने भी खड़े हो गए। अब तो बहाना बन गया, जब इनके खिलाफ लड़ने खड़े हो गए, जुल्म के खिलाफ कुछ लोगों ने इनके हथियार उठा लिए कि भैया हम तो आपके अगेंस्ट में। और पहले से भी म्यांमार में बुद्धिस्ट के राइट विंग वालों के अपने कितने ग्रुप हैं जो गवर्नमेंट से लड़ते रहते हैं, आज भी हैं और लड़ भी रहे और बहुत मजबूत हैं, और उनके पास पूरे शहर हैं जो वो जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, ये कदम भी नहीं रख सकते वहाँ। ठीक है, तो हालात ऐसे हैं। तो इनके खिलाफ रोहिंग्या पर भी इन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया। अब जो जुल्म इन्होंने किया है इसको यूएन ने जेनोसाइड का नाम दिया। हाँ, पूरे इंस्पेक्शन के बाद जेनोसाइड बोला गया इस जुल्म को। तो आप ये देखिए, इस बर्बरता, इस जुल्म को करने के बाद अब कोर्ट में, कचहरी में लाके उसी जगह पर जिस पे ये लोगों के साथ जुल्म करती थी, इनको खड़ा कर दिया गया है, सूकी को। ठीक है, आर्मी ने जब कूप किया, वो आर्मी जो बिल्कुल ही वहशी जानवर की तरह बन गई थी, वो आर्मी दोबारा से आई और उसने पूरा सब कुछ तहस नहस कर दिया। और जो उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है उनके साथ वही हो रहा है जो कि रोहिंग्या के साथ किया गया। ठीक है, क्योंकि उनका नेचर ऐसा बन गया, वो इस तरीके से आ गए, उनको पावर का लालच आ गया, आपने दिया, आपने सिखाया है उन्हें।
जो आपने सिखाया वो अब उसको आगे फॉलो कर रहे हैं, भले ही आपके ऊपर कर रहे हो, ठीक है। तो शेर को, जब जानवर है, शेर भी जानवर है, उसको भूख लगेगी तो वो अपने मालिक को भी खा जाएगा भूख के टाइम पर, ठीक है, जब भूख से मौत आ रही होगी तो। अब देखिए हुआ क्या, उसने सू की को कल कोर्ट में पेशी की गई। जब सू की कोर्ट में पेशी की गई तो वो बड़ा गुस्सा हुई, उन्होंने कहा ये है वो है। अच्छा, उनको कोर्ट में पेशी किस हिसाब से की गई, उनको गिरफ्तार किस हिसाब से, उन्हीं के बनाए हुए ड्रैकोनियन लॉ जो था कि किसी की भी गिरफ्तारी कर सकती है आर्मी, उन्हीं पे आजमाया गया, उन्हीं पे लगा दिया गया। तो देखिए जैसी करनी वैसी भरनी, खुद ने लॉ बनाया, जुल्म करने वाला लॉ बनाया, एंटी डेमोक्रेटिक लॉ बनाया और खुद ही पर अप्लाई हो गया। अब खुद ही जेल में जाके बैठ गई, वहाँ पे वो बैठ के गुस्सा कर रही हैं, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। उनके ऊपर केस चलना शुरू हो गया, उनसे पूछा जाने लगा कि आपने ये जो वॉर क्राइम्स किए हैं, आपके ऊपर जो जेनोसाइड का इल्ज़ाम आया है, जो यूएन ने लगाया, यूएन भी मना नहीं कर सकता, अब तो उनके ऊपर लगा दिया, ठीक है। दुनिया ने देखा है, 7.5 लाख के करीब लोगों को बेघर करके बांग्लादेश में पहुंचा दिया, बाकी कितने पता नहीं कितने लाख समुद्र में मर गए और कितने लाख को इन्होंने ज़िंदा जला के मार दिया, ठीक है। इस तरीके की बर्बरता की गई। तो ये कहा गया है यूएन की तरफ से कि इससे बड़ा जीनोसाइड आज तक हुआ ही नहीं है, पूरी एक कम्युनिटी को ख़त्म कर दिया गया है। तो अब ये राइट विंग वाले जिन्होंने जुल्म की इंतहाएं पार कर दी थी, इन्हीं के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है उन्हीं की आर्मी के थ्रू कि इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है बचने का। इनको सज़ा मिलेगी, जो इन्होंने दूसरों के साथ किया वो सज़ा इनको अब मिल रही है। और उसमें वो लोग भी पिस रहे हैं जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिन्होंने चुप रहे थे। देखिए चुप रहने वाले जो लोग होते हैं, जो आवाज़ नहीं उठाते हैं जुल्म के खिलाफ, जब आसपास वालों का जुल्म होता है तो उनके ऊपर भी जुल्म होता है। तो जिसके ऑपरेसर का भी और ऑपरेस्ड का भी, दोनों का पार्ट बनते हैं वो, ठीक है। तो वो पिसते तो दोनों के साथ ही हैं। इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद रखना चाहिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर बोलना चाहिए ताकि दबाव पड़े। जब कई करोड़ लोग एक ही आवाज़ में बोलते हैं ना, तो अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट हिल जाती है। इसलिए अपनी आवाज़ को हमेशा गलत चीज़ के खिलाफ उठाना ही चाहिए। यूएन ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था, इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा था कुछ साल, 2016 से 2018 तक ये इन्वेस्टिगेशन चला और इस इन्वेस्टिगेशन में ये फाइंड आउट हुआ कि इन्होंने जेनोसाइड करा है अपनी कंट्री के अंदर। इसी बेसिस पे इनको जेल में डाल दिया गया है। अब इसी बेसिस पे इनके ऊपर केस चल रहा है, आर्मी ही चला रही है। आर्मी को ही पहले हुक्म दिया गया था कि आप करिए, लेकिन उन्होंने भी मौका पा लिया कि हाँ भैया ये यूएन में जो ये केस हुआ है पकड़ लो, ले चलो और सारे केस सामने रख दो और फिर कहो ये देखिए साफ साफ जाहिर है यूएन की रिपोर्ट है, ये किया गया है इनके साथ, तो उनको तो सज़ा देंगे। अब यूएन भी ये नहीं कह सकता कि आर्मी से कि आप गलत कर रहे हो, वहाँ पर गलत क्यों करेगा, आपकी रिपोर्ट है, आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने एक बंदे को, एक क्रिमिनल को पकड़ा और डाल दिया जेल में, जो डेमोक्रेसी का नाटक करके वहाँ पर जुल्म कर रहा था मुसलमानों के ऊपर, राइट विंग की हेल्प लेकर। राइट विंग की हेल्प लेकर ही वो पावर में आई थी, कोई डेमोक्रेटिकली कोई पावर में नहीं आई थी, जैसे कि अब आप देख ही रहे हैं यहाँ पर भी हो रहा है। अब देखिए सिचुएशन क्या है, म्यांमार की सिचुएशन ये हो गई है कि 1000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया ऑफिशियली जो आंकड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर मीडिया तो जा नहीं सकती, वो तो मीडिया को भी ऐसे ही बस मार रहे हैं, जो सामने आ रहा है उसको मार रहे हैं, जो प्रोटेस्ट में आ रहा है, जो उन्हें शूट कर रहा है सबको मार रहे हैं। तो मीडिया ज़्यादातर वहाँ से रिपोर्टिंग नहीं कर पा रही है, ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ पर नहीं हो पा रही है। तो इसलिए यही पता चला कि 1000 लोगों को, लाखों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, हज़ारों लोग मारे गए हैं, कई लोगों के घर जला दिए गए हैं, वहाँ पे खुले आम एथनिक क्लींसिंग हो रही है, खुले आम वहाँ पर रेप्स हो रहे हैं, खुले आम वहाँ पर जो है लोगों को, बच्चों को मारा जा रहा है। और आप ये देखें कि वहाँ पर एक आवाज़ उठाई गई है। अभी क्या करा है राइट विंग ने, ऑनलाइन आकर ऑनलाइन ही मदद ली उन्होंने और ये कहा कि भैया ऐसा करो कि सारी कंट्रीज़ को ये करना चाहिए, वो अपना जो भी रिसोर्सेज हैं वो बंद कर दें म्यांमार को देने, गवर्नमेंट को, ताकि ये जो मिलिट्री है ये पैसे से वीक हो जाए और फिर ये जो है हम इसको आसानी से टैकल कर सकें। तो अब ये देखिए उन्होंने डिमांड क्या रखी है, उन्होंने ये कहा है कि सबसे ज़्यादा, मैं आपको बता दूं, म्यांमार की जो आर्मी है उसका रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो नेचुरल गैस से जनरेट होता है, ठीक। तो अब वो नेचुरल गैस जो भेज रहा है, तो आसपास की कंट्रीज से ये कहा गया है कि आप नेचुरल गैस ना ख़रीदें, प्राइवेट कंपनियां जो है वो नेचुरल गैस ना ख़रीदें और इनके जो रेवेन्यू है उनको डाउन कर दें, ताकि ये बहुत ज़्यादा हथियार ना ले पाएँ। और दूसरी तरफ भी हथियार है लोगों के पास जो बाहर कंट्रीज से आते हैं, ठीक है। चाइना भी कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं, चाइना ने अपने वहाँ, जो म्यांमार के ख़िलाफ़ हमेशा लड़ते रहे, उनको हथियार देता है। फिर इंडिया की बॉर्डर की तरफ भी बहुत सारे ऐसे आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो लड़ते रहते हैं। तो वो म्यांमार का पूरा इलाका पूरे आर्म्ड ग्रुप से भरा हुआ है, जो कि हमेशा गवर्नमेंट से लड़ता रहा है। गवर्नमेंट ने खड़े होकर भी ये दिखा दिया कि हम भी उन ग्रुप से कम नहीं हैं, हम भी और ज़्यादा सिचुएशन को ख़राब करने में माहिर हैं, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने में माहिर हैं।
दोस्तों अगर आपको म्यांमार की कंडीशन के ऊपर और न्यूज़ चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं आपको मिडिल ईस्ट से रिलेटेड, अफ्रीका से रिलेटेड, वेस्ट से रिलेटेड और न्यूज़ आपके सामने पेश करूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। और न्यूज़ के लिए फर्दर आप कौन सी न्यूज़ देखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट्स करिए। अस्सलाम वालेकुम।